कलीमुल हफीज साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। स्कूलों में, कॉलेजेस में हिजाब जरूरी क्यों? देखिए, हिजाब संविधान की दृष्टि से फंडामेंटल राइट के तहत राइट टू चॉइस और राइट टू लाइफ है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करें। उसमें भी हिजाब कुरान की हिदायत है और ये बच्चियों का आज़ादी है कि वो हिजाब पहने या ना पहने। इसी को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई और जिस तरह से बातें रखी गई, वो इत्तेफाक से एक हमारे जो ऑनरेबल जज हैं वो एग्री थे जस्टिस, और एक ऑनरेबल जस्टिस एग्री नहीं थे, इसलिए वो लार्जर बेंच पे चला गया। हमें उम्मीद ये थी कि आज ही वो फैसला आ जाएगा और हमारी बच्चियों को हिजाब के साथ तालीम की इजाज़त मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमें उम्मीद है कि लार्जर बेंच उसको सुनेगी और ज़रूर हमारी बच्चियों को हिजाब पहनने की आज़ादी भी मिलेगी और वो ताकि अपनी तालीम और अपने आने वाले आगे की जो भी उनकी एजुकेशन है उसे पूरा कर सके। कलीमुल साहब, एक बड़ा अहम सा सवाल है और जब से हिजाब पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, एक सवाल जो तैर भी रहा है और जिसका सवाल का जवाब मिल भी नहीं रहा है। सवाल यह है कि स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म सिस्टम होता है। यूनिफॉर्म सिस्टम इसी वजह से होता है कि ना धर्म के आधार पर, ना आर्थिक आधार पर, ना किसी और चीज के आधार पर बच्चों में कोई भेदभाव ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म का सिस्टम स्कूलों में, कॉलेजेस में लागू किया जाता है। इससे इतर अगर हम अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगेंगे तो सर फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या रह जाएगा? देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब तो हिजाब की वाली बच्चियां भी यूनिफॉर्म पहनना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ हिजाब पहनने से कोई यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी क्या? हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते कि यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है, या कोई और जो क्रिश्चियन है वो क्रॉस पहनते हैं, या जो हमारी हिंदू भाई बहन हैं कोई कड़ा पहनता है या कोई दूसरा तरह के जो निशानात पहनते हैं, उससे कोई यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है? ये एक तरह से हमारी सोच का फर्क है। सच्चाई ये है कि सदियों से इस मुल्क में सोच का फर्क तो इतना है कलीमुल जी, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं अपना सवाल रख दूं। देखिए, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी मैंने तमाम बयान सुनाए, आपने सुना समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगी, अगर पर्दे में नहीं रहेंगी महिलाएं तो आवारगी बढ़ेगी, समाज पर गलत असर पड़ेगा। ये जो सोच जुड़ी हुई है ना सर, पर्दे के साथ या हिजाब के साथ, पर्दा किसी भी धर्म में हो, इस सोच को लेकर आपत्ति है। थोपते क्यों है महिलाओं पर? नहीं, मैं आपको प्राची जी एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूं कि एक लेडी हैं और वो जर्नलिस्ट हैं, आपकी फ्रेटर्निटी की हैं, यमन की। उनको 2011 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। उनको मदर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इन जर्नलिज्म, मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इन डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट। और उन्होंने क्या किया, 2005 में जो अपना मूवमेंट शुरू किया और उसकी वजह से पूरे अरब वर्ल्ड में यानी मुस्लिम वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आया और एक उसे अरब स्प्रिंग कहा गया। तो जब उनको 2011 में नोबेल प्राइज मिला और पूरी दुनिया की मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि आप मैडम, आपने इतना बड़ा 32 साल की उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, दुनिया की तारीख में यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज मिला है, लेकिन आप हिजाब पहनती हैं। ठीक, तो ये तो एक रिग्रेसिव निशानी है। तब उन्होंने क्या कहा वो सुनिए आप। उन्होंने ये कहा कि ये आपकी सोच है। जब दुनिया शुरू हुई थी तब इंसान तकरीबन नंगा था, जैसे जैसे उसका दिमाग का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे उसने क्लॉथ पहनना शुरू किए। तो इसलिए क्लॉथ पहनना या जो मैं आज क्लॉथ पहनती हूं, ये मेरे दिमाग के डेवलप होने की निशानी है। जो लोग किसी औरत के नंगा होने को, कपड़े पहनने को उसकी मॉडर्निटी समझते हैं, ये उनके दिमाग की प्रॉब्लम है। देखिए कलीमुल हफीज साहब, मैं मॉडर्निटी और किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य पर नहीं जा रही हूँ सर। मेरा सवाल सोच को लेकर था। आप मुझे एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल मेरे इस सोच से सर, ये जो सवाल मैंने पूछा था उस सवाल का जवाब नहीं आ पाया। खैर, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।